शराब के नशे में धुत वर्दी वाले ने उतार दी थी अपनी कमीज। गंजी जंघिया में पुलिस वाले उसे साथ ले गए। गया जी में लगा है पुलिसकर्मी पर घर में जबरन घुसकर दुर्व्यवहार करने का आरोप। घर वालों ने आरोप लगाया कि छोटे बच्चे से जबरन दालमोट और पानी मंगाया और वहीं बैठकर शराब पीने लगा। आरोप यह भी है कि गया जी में पुलिसकर्मी के तौर पे कार्यरत यह व्यक्ति शराब के नशे में इतना धुत था कि अपने ट्राउजर में ही पेशाब कर दिया। परिवार वालों ने इस पे कई तरह के आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि राजू सिंह नाम का यह पुलिसकर्मी मुफस्सिल थाना में कार्यरत है। वहीं इस पुलिसकर्मी पर जिस घर में जबरन घुसकर दुर्व्यवहार करने का आरोप है वो घर मानपुर के शिवपुरी कॉलोनी में स्थित है और वहां के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि ये 2-3 घंटा लगातार वहां पे गंजी और जंघिया में घूमता। हालांकि यह जांच का विषय है, इसका पूर्णतः जांच होना चाहिए और यह आरोप अगर सही सिद्ध होता है तो ऐसे पुलिसकर्मी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। आगे इस वीडियो में देखिए कि शिवपुरी कॉलोनी में रहने वाले उस परिवार के लोगों ने इस पुलिसकर्मी पर क्या आरोप लगाया है। करता है और आपके ही एरिया में मानपुर में इस तरह घटना घटित हुई है, इस पर क्या बोलना चाहिए? मेरे एरिया में यह घटना नहीं घटी है, मेरे घर के बगल में यह घटना घटी है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिस पुलिस के हाथों हम लोग रक्षा की उम्मीद करते हैं और पुलिस यदा कदा करती भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है, वही पुलिस अगर शैतान बन जाए और अपराधियों की तरह व्यवहार करने लगे तो हम समझते हैं कि यह समाज का और प्रशासनिक अधिकारियों का, इसे मैं फेल्योर कहूंगा और जनता पर इसे मैं ज्यादती की संज्ञा दूंगा। क्या हुआ महिला के साथ में जो बगल के यहाँ क्या हुआ? इसमें रात में तो आवाज आ रही थी लेकिन हम समझ नहीं पाए थे, क्योंकि मेरा घर बगल में ही है। रात में लगभग 1:30-2 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास ऐसा लग रहा था कि कुछ हंगामा हो रहा है, चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। लेकिन मुझे लगा कि हो सकता है कोई होगा, अगर वैसा कुछ रहता तो मेरे पास फोन जरूर आता। अगले दिन इस घर के जो मकान मालिक हैं संजय सिंह, उनसे मेरी फोन पर बात भी हुई। हमने बोला भी कि भाई यह तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम घर के बगल में बैठे हुए हैं, आपने मुझे फोन नहीं किया। तो इन्होंने स्पष्ट रूप से बोला कि रात हो गई थी, इस कारण से आपको नींद में जगाना मैंने उचित नहीं समझा और मेरी पत्नी के पास आपका नंबर नहीं था, नहीं तो आपको सूचना जरूर दिया जाता। क्या होना चाहिए जो जिस तरह से मैडम बताई कि इस तरह घटना घटित हुई, रात में घुसकर शराब पीना और उसका बदतमीजी करना, घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करना, उसके बाद भी अभी तक चूंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप हमेशा आवाज उठाते आए हैं समाज के लिए, इसमें क्या मांग करना चाहिए? इसमें देखिए, जो लीगली कहता है, जो कानून और जो संविधान हमारा कहता है, एक आम व्यक्ति अगर शराब पिया हुआ पकड़ा जाए तो एक जो नियमानुसार होता है कि ब्रेथ एनालाइजर मशीन से उसकी जांच होती है। ज्यादा अगर संदेह है पुष्टि के लिए ब्लड सैंपल भी उसका लिया जाता है, संबंधित जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं या बगल के सरकारी अस्पताल होते हैं। तो अभी तक मैंने पूरे घटनाक्रम पर जो गौर किया है तो इसमें मुफस्सिल थाना अध्यक्ष की भूमिका मुझे काफी संदिग्ध नजर आ रही है। वो इस तरह से आप लोग भी समझ सकते हैं कि ब्रेथ एनालाइजर मशीन नहीं लगाया गया। 2:30 बजे के रात के आसपास की घटना है। अब सिपाही को, जो इसमें राजू कुमार सिंह है जो आरोपित सिपाही है, उसे घर के लोगों ने एक तरह से पकड़कर 112 के हवाले किया। उसका वीडियो वगैरह सामने आया है और वैसी परिस्थिति में 112 की पुलिस ले जाती है उसे और ले जाने के बाद एकाएक हम लोग जहां आशा कर रहे थे कि या तो वो थाने के हाजत में बंद रहेगा या फिर उस पर विभागीय जो कार्रवाई होती है, कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजा जाएगा, हम लोगों को सूचना मिलती है शाम में लगभग 5:30-6 बजे के आसपास कि वो तो मगध मेडिकल कॉलेज में भर्ती है और वहां अपना इलाज करवा रहा है और वहीं पर उसको ब्रेथ एनालाइजर मशीन लगाया गया। लेकिन वो लगाया गया तब जब 14 से 15 घंटे बीत गए, जब नशा उतर गया। और मेडिकल टर्म्स जो कहता है कि कभी भी अल्कोहल की जो पुष्टि होती है तो वो कम से कम 10 से 12 घंटे के अंदर तक उसके पहले ही हो जाना चाहिए। और ये तो हम लोगों ने जो सुना, हम लोगों ने जो देखा वीडियो के माध्यम से कि घर के लोगों ने 112 को पकड़कर हवाले किया है, तो ये तो उसी समय देर हो जाना चाहिए था। तो आखिर इससे यही साबित होता है कि थाना अध्यक्ष ने इसे बचाने का भरपूर प्रयास किया और इसका ब्लड सैंपल इसलिए नहीं लिया गया, ब्रेथ एनालाइजर मशीन से इसकी जांच इसलिए नहीं करवाई गई ताकि
इसके शराब पीने की पुष्टि नहीं हो सके। इन्होंने पाप को छिपाने का, राजू कुमार सिंह के पाप को छिपाने का थानाध्यक्ष ने भरपूर प्रयास किया है, लेकिन यह जो कहावत है कि पाप कभी छुपता नहीं है, यह पुष्टि हो गई अनगिनत जगह से। अनगिनत जगह से कुछ कुछ वीडियो वायरल हुए, कुछ वीडियो प्राप्त हुए हम लोगों को, जिसमें यह कहीं शराब पी रहे हैं, यह किसी बालू माफिया के साथ मिलकर लोगों को गाली गलौज कर रहे हैं, कहीं पर कोई गोली चला रहा है असामाजिक तत्व भरी पब्लिक के बीच में, उसके साथ ये वर्दी पहनकर जो है उसका साथ देते नजर आ रहे हैं। यह सब काफी है साबित करने के लिए कि निश्चित ही यह पुलिस के रूप में एक गुंडा है, और ऐसे गुंडा तत्व समाज के लिए, समाज हित में कहीं से सही नहीं। एक सोशल मीडिया पे इनका वीडियो वायरल हो रहा है, जो राजू सिंह नामक सिपाही हैं, अर्धनग्न अवस्था में इस घर में, जो संजय सिंह जी के घर में पाए गए, तो क्या संदेश जाता है कि पुलिस अर्धनग्न हो जाए शराब पीते पीते? जब उसको होश ही नहीं है, पूर्व में भी उसके कुछ वीडियो वायरल हुए हैं, और यह संदेश तो यही जाएगा ना कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अच्छा मानता हूं, नीतीश कुमार जी को, कि उन्होंने शराबबंदी लागू की, लेकिन आज उनकी शराबबंदी को विफल करने में ऐसे ही कुछ पुलिसकर्मी और पुलिस पदाधिकारी शामिल हैं जो शराबबंदी को विफल करने में लगे हुए हैं। इस पर तो राज्य सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। एक अंतिम सवाल, आप बहुत ही करीबी हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी के, आप उनके पार्टी के राष्ट्रीय छात्र नेता के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो आप अपने मंत्री महोदय से क्या मांगना चाहेंगे, और सांसद भी हैं यहाँ पे? निश्चित ही इसी पर नहीं, मुफस्सिल थाना अंतर्गत या गया शहर के अन्य थानों में जितने भी पुलिसकर्मियों के द्वारा वैसे कांड किए जाते हैं जो समाज हित में नहीं है, उनके प्रति मैं हमेशा प्रमुखता से आवाज उठाता ही रहा हूं, और इस मैटर पर तो मैं और प्रमुखता के साथ उठाऊंगा, क्योंकि इसमें पुलिस रक्षक की नहीं बल्कि भक्षक की भूमिका में उतर आई है। और एक जो केस, जो उचित केस हुआ है जिसमें कि पीड़ित परिजनों ने लगाया है, उसको दबाने के लिए एक और एफआईआर किया गया है। तो यह जो प्राथमिकी की विधि और व्यवस्था संविधान ने हमें दी है, तो क्या अब तो यही बच गया ना कि कोई आपकी हत्या कर दे और आप केस करने जाएं, तो कल आपके परिजनों को भयाक्रांत करने के लिए उधर से भी एक केस कर दिया जाएगा। इसमें तो यह शर्म की बात है कि यह एफआईआर आखिर उसका दर्ज कैसे हो गया। अरे एफआईआर ही दर्ज करना था, यह मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है हर किसी का। इसके पहले जो आरोप इस पर लगे हैं, इस पर विष्णुपद थाना में भी एक इसी तरह का आरोप लगा है, प्राथमिकी दर्ज हुई है। इसके पूर्व के कांडों को देखते हुए इसकी पहले समीक्षा हो जाती, और समीक्षा के उपरांत इसमें होना चाहिए था। ये तो बिल्कुल गलत हुआ है। मैं इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ, 11:30 बजे मेरे घर में खटखटाहट का आवाज आई, तो हम लोग तो सोए हुए थे। उसके बाद मेरा बड़ा वाला बाबू ऋषुराज खोला, बोला कि हम प्रशासन है, मुफस्सिल से आए हुए हैं, दरवाजा खोलो, संजय सिंह कहाँ है। मेरा बाबू खोल दिया। उसके बाद खुलने के बाद वो अंदर आ गया, यहीं पे बैठ गया। मेरा छोटा वाला भी बाबू आया, बैठ गया। उसके बाद थोड़ा देर के बाद शोर शराबा हुआ, तो हम दरवाजा खोल के आए तो देखे कि वो शराब पी रहा है, मेरे बच्चे को मोबाइल छीन लिया है और मारपीट कर रहा है। जैसे ही हमने उस पर विरोध किया तो उठ के आगे दबाड़ा हम लोग को। मैं, मेरी माँ भी थी, और जाके गेट में हम लोग बंद हो गए। उसके बाद वो पूरा गेट तोड़ने की कोशिश किया, 20 से 25 लात मारा है। उसके बाद हम लोग खोले नहीं, मेरा दोनों बाबू को मोबाइल जब्त कर लिया। उसके बाद मेरा भी मोबाइल उस जगह गिर गया और हम कॉल नहीं कर सके। उसके बाद किसी तरह हम केवाड़ी खोल के, अपना मोबाइल रास्ता में गिरा हुआ था गली में, उसका लेके हमने अपने हस्बैंड को फोन किया कि प्रशासन आया हुआ है, धांधली कर रहा है। तो बोले कि 112 को फोन करो। उसके बाद हम अंदर से आ ही नहीं पा रहे थे, मेरा दोनों बच्चा को मारपीट कर रहा था। उसके बाद हमने फोन किया अपने हस्बैंड को, बोला 112 की गाड़ी को फोन करो। फोन किए, उसके बाद वो लोग आए, उसके सामने अरेस्ट करवाए और रिक्वेस्ट किए हम कि इसको मशीन द्वारा जांच किया जाए, जो शराब पिया है, और ब्लड सैंपल लिया जाए। तो उसके बाद वो अरेस्ट करके ले गए। उसके बाद वहां से ले जाके ना वो शराब वाला चेक करवाए और ना तो ब्लड सैंपल लिए। 15 घंटा तक के बाद 6:15 बजे के शाम में हमको पता चला अगल बगल से कि वहां मेडिकल में वो भर्ती है। आखिरी 15 घंटा रहा कहाँ?
किस बिल में था, थाना प्रभारी क्या कर रहे थे। अन पब्लिक के साथ यदि शराब पी लेता है तो उसको मशीन तुरंत लगाया जाता है, उसके बाद उसको हाजत में बंद किया जाता है, उसके बाद सवेरे होकर उसको चालान होता है। इसके साथ क्यों नहीं हुआ? जब शराब बंदी है तो इसके लिए कोई कानून नहीं है, प्रशासन के लिए कोई कानून नहीं है, सिर्फ पब्लिक के लिए है। सुनने में आता है कि अर्धनग्न भी हो गया था। जी, वो पूरा कपड़ा खोल के फेंक दिया, गंदा गंदा गाली दे रहा था, 50,000 रुपया दो नहीं तो सब जीव को जान मार देंगे। मेरा बेटा को 112 के सामने बहुत मारा है। 112 की टीम बोलेगा ना भाई कि मारा है कि नहीं, बहुत मारा है। 112 की टीम जाके थाना अध्यक्ष के सामने भी बोला है कि गुंडाई किया है वहां जाके। आप लोग आवेदन दिए, FIR दर्ज हुआ? हाँ दिए हैं। अब बड़ा बाबू अपने से मेरे हस्बैंड को फोन किए कि आप आवेदन भेजिए। मैं मेरे हस्बैंड नहीं थे तो नाबालिग थे बच्चा, उसको भेजे तो उसका नाम दे दिया। मेरा बच्चा को तो फंसावल जा रहा है। उधर से क्या केस कर रहा है, उसका क्या कहना है? उसका कहना है कि मेरा सोना का चैन छीन लिया है और हमको दे दिया है पॉइजन। तो पॉइजन दिया है, 3 घंटा यहाँ ड्रामा किया। उस समय वो अचेत अवस्था में नहीं था। हमको थाना प्रभारी दिखावे, यदि अचेत अवस्था में यहाँ से गया है तो वहां तो होगा कैमरा, CCTV कैमरा थाना पे है ना। जो सिपाही था उसको पहले से आप जानते थे? सिपाही नहीं, तो कैसे घर में आ गया? एकाएक धक्का दिया। हम थाना से आए हुए हैं, संजय सिंह कहाँ है, हम लोग को बोला मारपीट का। कौन थाना? मुफस्सिल थाना। तो फिर उसके बाद उन लोग जो केस किया, क्या किया है? वो केस किया कि हमको नशा दे दिया है, हमको चैन छीन लिया है, हमको बहुत मारा है। तो आएगा ना। थाना प्रभारी क्या बोले इस मसले पर? इस पर वो पूरा साथ दे रहे हैं। उनका आदमी है, वो डिपार्टमेंट का है, वो पूरा साथ दे रहे हैं। उसका और भी कई तरह का वीडियो वायरल हो रहा है। 8 वीडियो उसका आया है, हर जगह उसका केस, कहीं गोली चला रहा है, कहीं बॉडी में शराब पी रहा है। ये प्रशासन को नहीं दिखाई दे रहा है। खुलेआम शराब पी रहा है। पूरे खुलेआम शराब वहां चल भी गया है वीडियो ना, प्रशासन को दे दिया गया है, थाना प्रभारी को भी वीडियो पहुंच चुका है। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। यदि कार्रवाई नहीं होगी तो हम उच्च स्तर से इसका जांच करवाएंगे। IG DIG साहब से हमको भरोसा है कि जांच किया जाए। प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? मांग करना चाहते हैं उसका नौकरी खत्म करें। इस तरह से किसी के घर में अन पब्लिक, यदि SP साहब के घर में, थाना प्रभारी के घर में करेगा क्या वो छोड़ देंगे? और कुछ फोन भी आ रहा था क्या किसी के दबाव के लिए? नहीं।